हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौर्य। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई कहानी अकबर एंड बीरबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द फार्मर हु बॉट ए वेल। एक किसान जिसने एक कुआं खरीदा। ठीक है। तो अकबर एंड बीरबल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपका इस जो है हर एक वर्ड का अनुवाद करके हिंदी में बताऊंगा। और जो भी नए शब्द मिले आप उसे नोट करिए ताकि आपको इंग्लिश सीखने और बोलने में मदद मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है शीर्षक टाइटल? द फार्मर हु बॉट ए वेल। एक किसान जिसने खरीदा एक कुआं। जिसने बाय बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट बॉट में सेकेंड फॉर्म। जिसने खरीदा अ वॉल, कुआं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। A poor farmer once bought a well from a rich man so that he could irrigate his land irrigate his land using the water from the well। क्या मतलब है इसका मीनिंग जानते हैं? अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, वंस एक बार, बॉट खरीदा, खरीदा क्या खरीदा? कुआं, एक कुआं, फ्रॉम अ रिच मैन, एक अमीर, एक अमीर आदमी से। किस लिए खरीदा? सो दैट, इसलिए कि वह, कुड का उपयोग हम हिंदी में जो होता है सकना, कर सके, सकी, वह कुड इरिगेट, इरिगेट मीन्स होता है सिंचाई, सिंचाई कर सके। ठीक है, ये मतलब है। हीज लैंड, अपने, लैंड मतलब खेत भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, खेत को, यूजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, यूजिंग द वाटर यानी कि पानी का उपयोग कुएं से करके। ठीक है, ये मतलब हुआ। एक गरीब किसान था, उसने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वो अपने जो फसलों की वह सिंचाई कर सके। ठीक है, इसके बाद जो है, द फार्मर पेड द प्राइस कोटेड बाय द रिच मैन। वो जो किसान था, किसान पेड द प्राइस यानी कि भुगतान किया, जो उल्लेखित यानी कि जो मूल्य था उसका बताया था अमीर आदमी ने, बताया गया, भुगतान किया, बाय द रिच मैन, अमीर आदमी के द्वारा। ठीक है, तो किसान ने भुगतान भी कर दिया जो उस अमीर आदमी ने, उसकी जो कोटेड था प्राइस थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, व्हेन द फार्मर, जब किसान, यहाँ पे वैन की जगह नहीं आएगा, वेंट आएगा, वेंट, वेंट मीन्स गया, टू ड्रॉ वाटर पानी खींचने, ड्रॉ वाटर, ड्रॉ यानी खींचना, वाटर पानी, पानी खींचने, फ्रॉम द वेल कुएं से, फ्रॉम द वेल कुएं से। द रिच मैन स्टॉप्ड हिम एंड, अमीर आदमी ने रोका, स्टॉप सेकेंड फॉर्म है, रोका उसे, उसे किसे? किसान को, गरीब किसान को। जो अमीर आदमी है उसने रोका, किसान को रोका, जो अमीर आदमी है उसने किसान को रोका, एंड डिस अलाउड हिम फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर, एंड डिस अलाउड, डिस अलाउड का मीन्स होता है मना किया, अलाउ नहीं किया यानी कि आज्ञा नहीं दी, मना किया उसे, फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर पानी खींचने से, खींचने से। ठीक है, ही सेड दैट द फार्मर हैड बॉट ओनली द वेल, नॉट द वाटर फ्रॉम हिम। तो इस पे जो अमीर आदमी उसने चाल चली, धोखा करा, क्या कहा उसने? ही सेड दैट,
उसने, अमीर आदमी ने, उसने कहा कि द फार्मर, किसान, हैड बॉट, हैड का मतलब होता है हैड के पास हमेशा जो नेक्स्ट जो वर्ब लगते हैं उसका थर्ड फॉर्म लगता है। हैड का मीन्स चुका था, चुकी थी, खरीद चुका था, खरीद चुका था, खरीदा था। ओनली द वेल, सिर्फ क्या खरीदा था? कुआं। और नॉट द वाटर फ्रॉम हिम, नहीं, ना की पानी उसमें से। ठीक है, तो ये बोला उस अमीर आदमी ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा उसने? सो ही कैनॉट ड्रॉ एनी वाटर फ्रॉम द वेल। सो इसलिए, सो मतलब यहाँ पे होगा इसलिए, वह, कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। कैन नॉट लगा है, नहीं कर सकता। वह नहीं, ड्रॉ मीन्स खींच, वह नहीं खींच सकता। ठीक है, एनी वाटर फ्रॉम द वेल, कोई भी पानी कुएं से। ठीक है, तो ये उसका जो है हिंदी में नहीं हुआ, कुएं से, फ्रॉम है से। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इसका मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है यह नहीं जानते हुए। नॉट नोइंग, क्या करना है यह नहीं जानते हुए। ठीक है, उसके बाद किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ठीक है, द फार्मर वेंट द किंग्स कोर्ट एंड टोल्ड द अकबर अबाउट हिज प्री डिस्पोजिशन। जो फार्मर था, गरीब फार्मर था, किसान, वेंट गया, कहाँ गया? टू द किंग्स कोर्ट, राजा की दरबार। किंग के बाद ये जो ये होता है अपोस्ट्रोफी लगा है, अपोस्ट्रोफी एस में मतलब किंग के, किंग का, किंग यानी कि इसका जो है मतलब हुआ किंग, राजा के दरबार। एंड टोल्ड अकबर, बताया अकबर को, अबाउट हिज प्री डिस्पोजिशन, अपनी पूर्वा, प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है पूर्ववर्ती, अपनी पूर्ववर्ती जो पूर्व की घटना थी उसके बारे में बताया। ठीक है, प्री डिस्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो कैप से, प्री डिस्पोजिशन। अकबर हैंडेड ओवर द केस टू बीरबल, अकबर हैंडेड ओवर द केस टू बीरबल, अकबर ने बीरबल को यह केस, कार्य दिया। ठीक है, अकबर डायरेक्ट्स बीरबल टू गो हेल्प द पुअर फार्मर, अकबर ने आदेश दिया, अकबर डायरेक्ट बीरबल, अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? दिया, जाओ, हेल्प द पुअर फार्मर, मदद करो, करो गरीब किसान की। ठीक है, गरीब किसान की, जाओ मदद करो गरीब किसान की। अकबर आस्क बीरबल टू हेल्प द पुअर फार्मर सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अकबर ने कहा, अकबर ने कहा, आस्क, आस्क मीन्स पूछना भी होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका जो मीनिंग रहता है वह बोलना भी होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, हेल्प द पुअर, मदद करो गरीब किसान की, सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या, समस्या, ये प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, उसकी प्रॉब्लम सुलझाइए, सुलझाइए। ठीक है, इसके बाद जो है बीरबल विजिटेड द रिच मैन हु वॉज कसिंग प्रॉब्लम टू द फॉर्मल, जो बीरबल थे, बीरबल क्या कहें, विजिटेड द रिच मैन के पास जाते हैं, यानी विजिटेड मीन्स दौरा किया, जाते भी हैं, जाते हैं अमीर आदमी के पास। ठीक है, हु वॉज जो था, यानी कि जो, हु वॉज कसिंग प्रॉब्लम जो
कॉसिंग प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न कर रहा था, जो समस्या उत्पन्न कर रहा था किसान के लिए, ठीक है, किसान के लिए। यहाँ पे ये उसका जो मीनिंग हुआ। इसके बाद आगे की स्टोरी जानते हैं। द रिच मैन reiterate what he told the farmer। तो उस आदमी ने क्या कहा, अमीर आदमी ने रीइटरेट मीन्स होता है दोहराना, दोहराया व्हाट ही टोल्ड द फार्मर, वही बात दोहराई, वही बात जो उसने किसान को कहा, बीरबल को भी वही बात कही, किसान को कहा था, ठीक है। टू विच बीरबल सेट, इसके बाद जो है बीरबल की बारी आती। टू विच बीरबल सेट, इस पर बीरबल ने कहा। टू विच इसका जो मीनिंग होता है इस पर, बीरबल ने कहा क्या कहा बीरबल ने, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल एंड नॉट द वाटर टू द फार्मर। चूंकि सिंस में बहुत से जो मीनिंग होता है, सिंस का फ्रॉम, जब से कोई काम हम इस समय से कर रहे हैं इसका भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो आता है सिंस का मीनिंग हो रहा है चूंकि। चूंकि यू हैव, आपने, यू हैव सोल्ड, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आपने बेचा है कुएं को, और नॉट द वाटर टू द फार्मर, ना कि पानी किसान को, ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसके बाद जो है बीरबल ने क्या कहा, यू विल हैव टू मूव ऑल द वाटर और पे रेंट टू द फार्मर टू कीप द वाटर इन द वेल। क्या कहा बीरबल ने, यू विल हैव टू मूव, आपको, विल फॉर्म लगी है, विल फॉर्म हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, विल हैव फॉर्म लगी है तो आपको यू हैव टू मूव, आपको हटाना पड़ेगा, ऑल द वाटर, सारा पानी, ठीक है, आपको हटाना पड़ेगा सारा पानी। यहाँ और मीन्स यहाँ पे और लगा है, यहाँ पे रेंट भुगतान कीजिए या किराया दीजिए, ठीक है, भुगतान कीजिए, पे रेंट यानी किराया दीजिए, टू द फार्मर, किसान को किस लिए, टू कीप द वाटर इन द वेल, टू कीप द वाटर इन द वेल, कीप मीन्स रखना, पानी रखने के लिए कुएं में। यानी कि बीरबल ने क्या कहा, तो आपने सिर्फ जो किसान है उसको कुआ बेचा था, ना कि वाटर। तो बीरबल ने क्या कहा, यू विल हैव टू मूव द ऑल द वाटर और पे रेंट टू द फार्मर टू कीप द वाटर इन द वेल। यहाँ आपको सारा पानी हटाना पड़ेगा, यहाँ पानी रखने के लिए आपको किसान को भुगतान, पे रेंट, किराया देना पड़ेगा। द रिच मैन रियलाइज्ड हीज, इसके बाद जो है अमीर आदमी को एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स एहसास होना, रियलाइज्ड ये सेकंड फॉर्म है, एहसास हुआ रियलाइज्ड हिज प्लॉय, जो है उसकी चाल, वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, उसकी चाल नहीं काम कर रही थी, वो उसको एहसास हो गया था कि उसकी चाल अब काम नहीं कर रही थी। एंड लेट द फार्मर यूज द वेल फ्रॉम द वाटर, और उसने, लेट का मीन्स होता है हम किसी को आज्ञा देना, लेट का मीन्स लेट द फार्मर, उसने फार्मर को आज्ञा दी या उसे आदेश दिया, जो भी आज्ञा दी पानी भरने के लिए कुएं से। लेट द फार्मर, उसने किसान को कुएं का पानी उपयोग करने दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, कैसी लगी आपको स्टोरी, इसका मॉरल भी जान लेते हैं, जो इसका नैतिक शिक्षा है। डू नॉट ट्राई टू डिसीव पीपल एज यू विल एंड अप पेइंग द प्राइस। क्या हुआ, इसका मतलब है डू नॉट ट्राई, मत
यानी कि मत दिया करो, डिसीव मीन्स धोखा, लोगों को, लोगों को, क्योंकि, अतः, एस मीन्स अतः होता है, यू विल एंड अप पेइंग द प्राइस, अतः आपको अंत में भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टोरी थी, कैसी लगी आपको स्टोरी एक बार प्लीज़ बताइए कमेंट में, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह वीडियो कंटिन्यू रखूँ, बीच में ब्रेक ना लूँ। ठीक है, तो दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।